गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत दिन बाद आज फिर हमने आया हूँ वीडियो लेके। वीडियो में कुछ दिनों से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, बीच में बंद हो गया था क्योंकि मेरा फैमिली में थोड़ा सा प्रेशर है। अभी काम चालू किया बहुत सारे, तो इसके रीज़न में हमने कर नहीं पा रहा था। और भी तो बाकी कुछ रीज़न थे, जो भी है अभी आने की कोशिश करेंगे हम हर दिन। तो बहुत दिन बाद आया तो आज बैंक निफ्टी से ही सिर्फ स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी क्या पोजीशन है, तो बैंक निफ्टी का अगर पोजीशन देखेंगे तो अगर मैंने चार्ट खुल के रखा है, वीकली चार्ट खुल के रखा है। ये वीकली चार्ट जो खुल के रखा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से एक तो ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे एक तो बहुत अच्छे से ब्रेकआउट करके ऊपर में जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। यहाँ पे आके पिछले कुछ हफ्तों से एक ही जगह में खड़ा है। तो अभी हम लोग डेली चार्ट में जाएंगे तो देख सकते हैं क्या क्या सिनारियो बन के पड़ा है। जो अभी जो सिनारियो बन के पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं नीचे के तरफ 43,345 का लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है। और अभी जो मतलब अभी एक तो थोड़ा सा स्लोप जैसे इस तरह से एक तो रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट हुआ है, ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ है। नीचे में तो इस तरह से है, अभी ऊपर में इस तरह से एक तो ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ है। अगर हम लोग 1 आवर चार्ट में जाएंगे तो एग्जैक्टली देख सकते हैं इसका नीचे नहीं आ रहा है। ये जोन बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है, ये जोन हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका। 43,446, 43,345, ये नीचे में ये जोन, ऊपर में ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी हम लोग 15 मिनट में चार्ट में जाएंगे तो देख सकते हैं किस तरह से कम कर रहा है। 15 मिनट में चार्ट में जाएंगे तो देख सकते हैं ऊपर की तरफ मोमेंटम आया, नीचे आया, ऊपर आया। तो हमने हमेशा आप लोगों से एक तो बात बोली, जो पहले तो डिसाइड कीजिए ये बुलिश है या बेयरिश है। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम से कोशिश, वीकली टाइम फ्रेम से कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कौन सा डायरेक्शन में है कि, लेकिन कुछ डायरेक्शन इसका है नहीं एक्चुअली। देखिए मतलब एक तो रेंज पे ही फंसा है। हाँ, रेंज बहुत बड़ा है, इसीलिए ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है, तो मतलब ऑप्शन का प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई रेंज नहीं दिख रहा है। अभी 15 मिनट में जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ से बहुत अच्छे से एक तो मूव लिया था, जाके फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ पे खड़ा होकर रह गया। लेकिन इसका नीचे जैसे आज एक तो क्लोज हुआ, तो मेरे हिसाब से तो अभी ये नीचे इसको एक बार रिटेस्ट कर सकता है। ये जो लेवल है इसको एक बार, सॉरी, नीचे जिस तरह से एक बार 15 मिनट का कैंडल आज का क्लोजिंग आया, तो मेरे हिसाब से नीचे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कल आने का। इसका नीचे क्लोजिंग आया, हाँ क्लोजिंग आया था। तो कल का आज का जो लो बनाया है 43,665 का लेवल अगर तोड़ता है तो हम लोग नेक्स्ट लेवल देख सकते हैं 43,446 का लेवल नीचे की तरफ कल के लिए हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तो चीज़ ध्यान देना है, अगर अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से चला गया, जो जैसे आज गया था इस तरह से फिर से गया, तो मेरे हिसाब से फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मार्केट एक जगह में काफ़ी दिनों से खड़ा है, तो थोड़ा सा पॉज लिया है, तो मेरे हिसाब से ये कुछ बड़ा मोमेंटम होने वाला है। तो बैंक निफ्टी का तो इतना ही समझ में आया हमको, जो ये दो इम्पोर्टेंट लेवल हमने बताया। 43,000 43,698 का लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे अगर आता है तो मेरे हिसाब से
नीचे आ जाएगा 43,446 के लिए आप लोग प्लान कर सकते हैं नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फेस करेगा 43,860 का। कल के लिए तो ये रेंज बना है, उसके बाद देखेंगे कल क्या हो सकता है। अभी निफ्टी का थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी भी देखिए ऊपर का वीकली चार्ट में ऊपर में जाके एक तो ट्रेंड में है, लेकिन बैंक निफ्टी जैसे कुछ हफ्ते से ऐसे ही खड़ा था, लेकिन निफ्टी ट्रेंडिंग में है। अभी देखिए निफ्टी ट्रेंडिंग में है, लेकिन अभी देखो बुलिश ट्रेंड पे है। तो अभी डेली टाइम फ्रेम में चल रहा है इस तरह से। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग इस तरह से एक तो ट्रेंड लाइन खींचेंगे, तो इस तरह से ट्रेंड लाइन इसको एक तो ड्रॉ हो रहा था। तो कब एक एक कप हम लोगों का क्रॉस कर गया, तो हम लोग अभी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। अभी ट्रेंड लाइन इस तरह से बन के पड़ा है। तो अभी जो ट्रेंड लाइन इस तरह से बन के पड़ा है, तो मेरे हिसाब से अगर ये यहाँ पे टच कर सकता है, नीचे का जो सपोर्ट लेगा, मेरे हिसाब से आज जहाँ पे खड़ा हुआ था ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल था। कहाँ पे 18,777 पे ही एक तो रेजिस्टेंस लाइन था, लेकिन इसको मेरे हिसाब से अभी तोड़ दिया है। तो अभी तोड़ दिया तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे आ सकता है, क्योंकि अगर आप लोग 15 मिनट का कैंडल में देखें, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो इसका एक तो क्लोजिंग आया है। तो मेरे हिसाब से अभी इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता है या नहीं करता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव हुआ, मतलब नीचे आ सकता है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके फिर घूम जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता है तो देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है, प्राइस एक्शन इन द सेंस हम बोल रहे हैं जैसे ब्रेकडाउन हुआ, तो अभी जिस तरह से यहाँ पे कुछ खड़ा रहा, फिर इस तरह से एक तो मतलब मारा, मतलब ब्रेकडाउन कंफर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं और हम लोग टारगेट रख सकते हैं इस तरह 18,668 तक। तो 100 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट हम लोग को इजीली मिल सकता है। उसका नीचे का सपोर्ट बहुत नीचे है 18,643, और उसका नीचे जो सपोर्ट है 18,600 राउंड फिगर। तो निफ्टी का हमको जिस तरह से लग रहा है, निफ्टी बहुत बहुत अप ट्रेंड का स्टॉक में, अप ट्रेंड में है, बहुत स्ट्रांग है। और अगर हम लोगों को सेल करके काम करना है, तो हम लोगों को ब्रेकडाउन कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट में देखना पड़ेगा। तो ब्रेकडाउन हुआ है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ब्रेकडाउन में काम करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इसको मेरे हिसाब से और एक तो तरह से काम कर सकते हैं। जिस तरह से 18,000 18,670 तक आया, तो यहाँ पे कुछ भी अगर रिवर्सन मिलता है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं ऊपर के तरफ। इस तरह से कुछ डब्लू पैटर्न बना तो हम लोग ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ से ही घूम गया, जिस तरह से यहाँ पे है, यहाँ से घूम गया, तो ए वाला लेवल हम लोगों को अभी तोड़ेगा नहीं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं निफ्टी में, फिर बुलिश है तो सेल करके काम करेंगे, तो कम क्वांटिटी रख के हम लोग प्लान करेंगे। अगर सेल करेंगे तो हम लोगों को जब फुल बुलिश मूड में आ जाएगा, बेयरिश मूड में थोड़ा सा करेक्शन मूड में आएगा, तब हम लोग क्वांटिटी एग्रेसिवली इंक्रीज करेंगे, नहीं तो कम क्वांटिटी में काम करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।